Hello and welcome everyone. This is your friend Nitish Kumar, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इससे पिछले वाले हम लोगों ने कई एपिसोड्स में साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं, एपिसोड्स को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइए और उन सभी एपिसोड्स को देखिए, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और मोटिवेशन के भी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज के इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसको हम नीड, ड्राइव और इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। और इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग समझेंगे वही कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव होता क्या है। मतलब कि यह मोटिवेशन में के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं अभी। सो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। सो मोटिवेशन इज द रीजन फॉर विच ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इनिशिएट, कंटिन्यू और टर्मिनेट्स अ बिहेवियर एट अ गिवन टाइम। यानी कि मोटिवेशन वह कारक होता है किसी व्यक्ति के अंदर कि जो मतलब कि उस व्यवहार को संदर्भित रहता है जो किसी भी काम को खत्म करने या शुरू करने के लिए मतलब जिम्मेदार होता है। बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यक्ति ना ही किसी काम को खत्म कर सकता है, ना ही वो किसी काम को शुरू कर सकता है। सो शुरू करना बेसिकली स्टार्टिंग है, तो किसी भी काम को वो शुरू भी नहीं कर सकता और ना ही किसी काम को खत्म कर सकता है विदाउट मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी काम को शुरू करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। और मोटिवेशन के टाइप्स में भी हम लोगों ने दो टाइप्स का मोटिवेशन समझा था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या हम इसको इंटरनल मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरण कहते हैं। और दूसरा मोटिवेशन जो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में हम बाह्य अभिप्रेरण भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आगे समझने में आपको आसानी होगी। फिर हम लोग जंप करेंगे सीधा नीड, ड्राइव और इंसेंटिव के ऊपर। सो आंतरिक अभिप्रेरण को समझते हैं कि क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि इंटरनल मोटिवेशन को समझते हैं कि यह क्या होता है। So intrinsic motivation exists within the individual and is driven by satisfying internal rewards rather than relying on external pressures और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स। यानी कि हमारी जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है और बाहरी दबाव या बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर करने के बजाय आंतरिक पुरस्कारों को संतुष्ट करने से प्रेरित होती है। यानी कि जो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, यह व्यक्ति के अंदर होता है और यह तब व्यवहार को मतलब कि क्रिएट करती है, व्यवहार को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए मतलब उस काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मतलब या तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए या इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। वह आत्म संतुष्टि के लिए किसी भी काम को जब करता है तो वह अपने इंटरनल मोटिवेशन को मतलब कि करता है, इंटरनल मोटिवेशन की सहायता से करता है। और वही अब बाह्य मोटिवेशन को समझते हैं कि बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। सो एक्सटर्नल मोटिवेशन occurs when an individual is driven by external influences। यानी कि बाहरी प्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रभावों से प्रेरित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी बाहरी प्रभाव से प्रेरित होता है, जैसे कोई व्यक्ति है कुछ अपने लाइफ में करना, यह व्यक्ति है जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुका है, सफल हो चुका है, और यह व्यक्ति है जो इस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हुआ है और इस मतलब कि यह व्यक्ति है इसकी तरह कुछ बनना चाहता है। सो यह व्यक्ति क्या है, इसको मतलब कि यह मोटिवेट किया, इसको प्रेरित किया और यह जो प्रेरणा को हासिल किया
या एक्सटर्नल मोटिवेशन को हासिल किया, यानी कि यह बाहरी किसी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से इन्फ्लुएंस हुआ जिसकी तरह यह बनना चाहता है। सो आपको क्लियर हो चुका होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इसको और भी डिटेल में समझने के लिए विद एग्जांपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइए और इस एपिसोड को देखिए, जहां पे मैंने मोटिवेशन को और भी अच्छे तरीके से समझाया है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में और डीप में और डिटेल में मैंने समझाया है कि क्या होता है। सो आपको उस लिंक को जरूर देखना चाहिए, उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, उस एपिसोड को जरूर देखना चाहिए। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मोटिवेशन में एक दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। यह क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर को बेसिकली बताया जेम्स ए कॉलमैन ने। इन्होंने बताया कि कैसे हम पुश एंड पुल फैक्टर को मोटिवेशन के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कभी कभी पूछ देता है, तो आपको इसको समझना जरूरी है, पुश फैक्टर क्या होता है और पुल फैक्टर क्या होता है। सो पुश फैक्टर जो होता है बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन से लिया गया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित है किसी भी काम को करने के लिए, सब वह मतलब कि पुश करेगा, खुद को पुश करेगा, यानी कि अंदर से खुद को पुश करेगा उस काम को करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है पीसफुल, मतलब को शांति को महसूस करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, कहीं दूसरे स्थान पे जाएगा जहां पे उसको शांति मिल सके, कोई पीसफुल प्लेसेस पे जाएगा। अब वहां पे जाने के लिए चूंकि वह अपने माइंड को शांत करना चाहता है, शांति महसूस करना चाहता है, तो अंदर से खुद उसके प्रेरणा आएगी कि नहीं तुम वहां पे जाओ और उस स्थान पे बैठो, तुमको पीस यानी कि शांति का अनुभव होगा। एक तो पहला एग्जांपल। और दूसरा डिजायर टू लर्न समथिंग, यानी कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई व्यक्ति है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे आप अगर किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं या आप किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी न्यू एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं, तब आप कहीं भी जाएंगे, यानी कि जिस भी एक्सपीरियंस को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं, जैसे बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको न्यू लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उसको देखना चाहिए, वहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके जब वहां से सीखने के, यानी कि लर्न्स टू डिजायर एंड, मतलब कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सीखने की और फील अ न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि आप एक नए अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को कलेक्ट करने के लिए आप खुद को पुश करेंगे कि आप वहां चलो और वहां से जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस जो नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करो, हो सके लाइफ में काम आ जाए कहीं पे, और यह बहुत अच्छी चीज है। सो आपको पुश फैक्टर समझ में आ गया होगा। पुश फैक्टर बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन से लिया गया है। हम इसको कहीं कहीं मतलब कि जैसे हम लोगों ने अभी इंटरनल मोटिवेशन बोला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोला, हर जगह अलग अलग वर्ड से मतलब कि लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं। वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। इन सब का मतलब एक ही होता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। सो पुश फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब पुल फैक्टर यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो पुल फैक्टर बेसिकली क्या लिया गया है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से जो लिया गया है पुल फैक्टर लिया गया, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अब पुल मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको आकर्षित कर रही है, वहां जाने मतलब कि खुद को खींच रही है, आपको खींच रही है अपने तरफ, यानी कि आपको खींच रही है। इसी को हम बोलते हैं पुल फैक्टर, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो सकता है। एक बहुत ही रिलायबल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉय है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, एक मतलब कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक लड़का है, ओके, अब उसकी गर्लफ्रेंड है कहीं पे खड़ी हुई है, अब यह उसकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी कि यह लक्ष्य। अब यह उसकी गर्लफ्रेंड जो है इसको खींचेगी, यानी कि ये जो लड़का है इसको खींचेगा। अब ये तो रहा एक रिलायबल, मतलब कि आप इससे रिलेट कर सकते हो ये कितना अट्रैक्टफुल होता है।
कोई लड़की किसी लड़के को मतलब कि अगर वो आपस में लव करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो बहुत ही तेजी से मतलब कि आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, मतलब कि यह एक तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको खींच रहा है अपनी तरफ। सो यह आपको समझ में आ गया होगा कि पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है। पुश फैक्टर वह होता है जो हम अंदर से किसी भी लर्निंग को, किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी फीलिंग को महसूस करने के लिए हम मतलब कि हम अंदर से खुद को पुश करते हैं वहां जाने के लिए, ताकि हम उस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, फीलिंग को महसूस कर सकें। और पुल फैक्टर वह होता है जब कोई वस्तु हमको, यानी कि यह कोई वस्तु है, यह मुझे खींच रही है अपने तरफ, या कोई वस्तु यह खींच रही है मुझे अपने तरफ, या कोई भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। सो आप दोनों को समझ चुके होंगे पुश फैक्टर क्या होता है और पुल फैक्टर क्या होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मोटिवेट कैसे होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, चाहे वो इंटरनली मोटिवेटेड हो, चाहे वो एक्सटर्नली किसी भी तरीके से मोटिवेटेड हो, लेकिन वह उसकी साइकिल क्या होती है, उसका चक्र क्या होता है मोटिवेशन के बारे में। सो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी क्लास आप मिस ना कर सकें मेरी, और साइकोलॉजी से रिलेटेड हर एक वीडियो आप देख सकें। या वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी आगे चल के। आप आप इस चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए। चलिए हम लोग अब यह समझते हैं कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, यानी कि अभिप्रेरण चक्र हम हिंदी में इसको बोलते हैं। बेसिकली मोटिवेशन साइकिल जो होता है, यह पहला इसमें जो आता है वो होता है नीड, यानी कि मोटिवेशन साइकिल के अंदर जो पहला फैक्टर आता है वो होता है नीड, और दूसरा होता है ड्राइव, और तीसरा होता है इंसेंटिव, और चौथा होता है गोल। यानी कि कोई व्यक्ति है और मतलब ये नीड, यानी कि पहले नंबर पे क्या आती है नीड, और दूसरे नंबर पे क्या आती है ड्राइव, और तीसरे नंबर पे क्या आता है इंसेंटिव, और चौथे नंबर पे क्या आता है गोल। तो आपको यह समझ में आ गया कि मोटिवेशन साइकिल में पहले नंबर पे नीड आती है, दूसरे नंबर पे ड्राइव आता है, तीसरे नंबर पे इंसेंटिव आता है, चौथे नंबर पे गोल आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझे क्या होता है। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं कि नीड क्या होती है, ड्राइव क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, और गोल क्या होता है। पहले नंबर पे हम लोग रखते हैं नीड को, यानी कि नीड क्या होता है, रिक्वायर समथिंग बिकॉज इट इज इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई मतलब कि आवश्यकता, कोई वस्तु ऐसी है, कोई चीज ऐसी है, उसकी आवश्यकता भी आपको है और महत्वपूर्ण भी है, यानी कि वह आपकी नीड हो जाती है, यानी कि वह आपकी क्या हो जाती है नीड हो जाती है, यानी कि उस वस्तु की आपको आवश्यकता भी है, और वह मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए कि वह चीज आपके पास होनी ही चाहिए। आपको यह समझ में आ गया होगा कि नीड क्या होता है। ओके, नीड यानी कि कोई भी वस्तु है जो आपको यानी कि आवश्यकता भी है और वह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि रिक्वायर भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नीड को समझ चुके होंगे नीड क्या होता है। अब हम लोग ड्राइव को समझते हैं कि ड्राइव क्या होता है। पीपल आर कैरी अलोंग बाय फोर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि किसी निर्दिष्ट दिशा में बल द्वारा आगे बढ़ना या ले जाना, यानी कि ड्राइव क्या होता है चलना किसी भी दिशा में। जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु हो गई, यानी कि यह आपकी वस्तु हो गई और यहाँ पे आप हो गए। अब आप इस वस्तु को क्या करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप इस वस्तु को पाने के लिए क्या चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यानी कि एक तरीके से चलना। ये क्या हो गई ड्राइव हो गया, जो प्रोसेस हो गया ये क्या हो गया, ये ड्राइव हो गया। क्या हो गया, ये ड्राइव हो गया। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ड्राइव क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इंसेंटिव क्या होता है। अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज वन टू डू समथिंग, यानी कि वह चीज जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करती है, यानी कि वह चीज, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये कोई वस्तु है और ये आप है। अब यहाँ पे ये जो क्या हो गया, आप यहाँ पे गए क्या, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी ये वस्तु हो गई और ये जो प्रोसेस हो गया
ये ड्राइव हो गया, यानी कि आपकी ये मतलब ही हो गया आप चले यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपको चलने के लिए आपको मोटिवेट क्या कर रही है, मोटिवेट क्या कर रही है, वो जो मोटिवेशन का वो जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो मोटिवेट कर रही है यहाँ पे आपको चलने के लिए, वही होता है आपका इंसेंटिव। क्या होता है? इंसेंटिव। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अब लास्ट आपकी जो नीड थी, अब ये नीड क्या हो गई? आपकी गोल। अब यानी कि पहले नंबर पे नीड आएगी, नीड के बाद आप ड्राइव होंगे, यानी कि वहां पे उस चलेंगे, इंसेंटिव यानी कि कुछ पुरस्कार मिलेगा, फिर फाइनली में आपका आता है गोल, यानी कि फाइनल गोल एक परिणाम होता है किसी भी दिशा में जाने का। सो किसी भी व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन तभी आता है, चाहे वह इंटरनल मोटिवेशन हो चाहे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो। जब तक उसको नीड नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक उसको नीड नहीं होगी मोटिवेशन नहीं आएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है मोटिवेशन का? नीड। चाहे आप इंटरनली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, चाहे आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको अपने नीड को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस जरूरत को पूरा करने के लिए, किस नीड को पूरा करने के लिए, किस नीड को फुलफिल करने के लिए आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, आप किसी भी काम को करना चाहते हैं। सो आपको पहले नंबर पे नीड को क्लियर करना होगा, नीड को आइडेंटिफाई करना होगा। अब हम लोगों ने ये तो बेसिकली समझ लिया, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि होता क्या है। यानी कि हम लोगों ने गोल को भी समझ लिया कि क्या होता है। गोल एक परिणाम होता है, लक्ष्य होता है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। एक तरीके से नीड ही हो जाता है वो जरूरत, यानी कि वो वस्तु जो हो जाती है उसको आप गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइनली वही आपकी गोल हो जाती है। सो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है। सो पहले नंबर पे नीड आती है, दूसरे नंबर पे ड्राइव, फिर इंसेंटिव, फिर गोल। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि यह होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये भाई साहब हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये भाई साहब एक हैं। ये मतलब कि ऑफिस जाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में बहुत ही धूप का सामना करना पड़ता है। चूंकि ये बाइक से ऑफिस जाते हैं, इमेजिन करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये भाई साहब हैं, इनको ऑफिस जाने में बहुत ही मतलब कि दुखद सामना करना पड़ता है, घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब बरसात होती है तो इनको बारिश में कभी कभी भीगना पड़ जाता है, गर्मी आती है तो इनको क्या होता है कि धूप में जलना पड़ जाता है, और ठंडी आ जाती है तो ठंडी में कुड़कुड़ाना पड़ जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अपने ऑफिस से अप डाउन करने में, अपने ऑफिस से अप डाउन करने में। अब ये भाई साहब सोचते हैं कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूं। ये भाई साहब सोचते हैं कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूं। अब इनके माइंड में एक आइडिया आता है कि अब मुझे आखिर कार ले लेना चाहिए, क्योंकि कार अगर मेरे पास रहेगी तो मैं अपने ऑफिस से अप डाउन अच्छे तरीके से कर लूंगा। बरसात में ना ही भीगने का डर रहेगा, बारिश में ना ही धूप का डर रहेगा, ना ठंडी में ना ही ठंड का डर रहेगा, और ये कार से सेफली अप डाउन कर सकेंगे अपने ऑफिस से। अब ये भाई साहब सोच सोच के इसको अपनी जरूरत, मतलब कि ये इनको एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनको ये जरूरत है और इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जरूरत भी है। सो भाई साहब ने इसको अपनी जरूरत मानते हुए इन्होंने अपना एक नीड डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इनको मतलब कि कार चाहिए। अब कार अब ऐसे तो आएगी नहीं, क्योंकि एक तरीके से इनकी नीड हो गई, इनकी इनसे एक काफी दूर है। ओके, ये जो नीड है इनकी इनसे काफी दूर है। अब भाई साहब यहाँ है, अब इनकी कार जो है यहाँ है। अब क्या होगा कि ये भाई साहब अब आगे, अब उस कार तक जाने के लिए, यानी कि उस कार को अचीव करने के लिए अब उसको क्या होगा कि अब वहां तक जाना होगा। अब इस नीड को भाई साहब ने गोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका फाइनल क्या हो गया, ये नीड हो गई, यानी कि अब इनका जरूरत है, लक्ष्य हो गया। अब ये भाई साहब इस कार को पाना चाहते हैं, यानी कि इस कार को पाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो कुछ ज्यादा है। फिर इसके बाद भाई साहब के माइंड में यह विचार आता है कि अब मुझे काम करना चाहिए, उस कार को हासिल करने के लिए, उस कार को अचीव करने के लिए मुझे अब काम करना चाहिए। अब ये भाई साहब अब ड्राइव हो जाते हैं, यानी कि काम करने लगते हैं। अब इन्होंने फोन घुमाया अपना, अपने क्लाइंट्स को कॉल लगाया। अब इनका मतलब काम जो भी है इनका काम शुरू हो गया। अब ये ड्राइव हो गए, कहाँ पे ड्राइव हो गए, किसी भी स्पेसिफिक गोल पर जाने के लिए। ओके, अब ये ड्राइव यानी कि चलने लगे। अब चलते चलते अब यहाँ पे इनको कुछ क्या मिला, जब काम करे तो इनको कुछ इंसेंटिव मिला।
अब इंसेंटिव वो होता है यानी कि परिणाम, कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ये काम करेंगे, तब यहाँ पे इनको कुछ मनी मिले, पैसे मिले। अब जब इनको पैसे मिले तो भाई साहब खुश हो गए, यानी कि इंसेंटिव मिला एक तरीके से इनके काम का, क्योंकि इसकी सहायता से अब वो ये जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। भाई साहब खुश हो गए, हम एकदम खुश हो गए। फिर इसके बाद ये मोटिवेट और हो गए, क्योंकि अब इनके पास पैसा भी हो गया। अब ये जो होगा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे अगर इसी तरीके से ड्राइव करेंगे, यानी कि इसी तरीके से चलते रहेंगे, इसी तरीके से काम करते रहेंगे, तो भाई साहब ये जो है ये अपने लक्ष्य तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। अब क्या देखा गया कि ये जब आगे बढ़े थे इनको इंसेंटिव मिला, यानी कि ये इंसेंटिव जो है इनको काफी मोटिवेट किया, ये इंसेंटिव जो है इनको और भी मोटिवेट किया। अब यहाँ से फिर ये आगे बढ़े और फाइनली वे अपने गोल तक पहुंच पाए, यानी कि लक्ष्य तक पहुंच पाए। यानी कि ये भाई साहब पहले नंबर पे क्या था, मोटिवेट क्या हो गया, पहले इन्होंने अपने नीड को आइडेंटिफाई किया कि इनको उस गर्मी में, धूप से, बरसात में, बारिश से, ठंडी में ठंड से बचने के लिए इनकी जो नीड थी वो थी कार, क्योंकि इसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये उन सभी ऋतुओं से लड़ लेंगे। तो भाई साहब ने पहले अपनी नीड क्रिएट की, यानी कि नीड को आइडेंटिफाई किया कि मुझे चाहिए क्या। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद भाई साहब क्या हुए, अब वहां अब ये समझ चुके हैं कि उस चीज को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा, यानी कि काम करना होगा। फिर भाई साहब ने क्या हुआ, काम करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि काम करना स्टार्ट किया। जब काम किए तो इनको कुछ इंसेंटिव मिला, जब इंसेंटिव मिला तो इनके अंदर और मोटिवेशन आया, और जब और मोटिवेशन आया तो इनकी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई काम करने की, तो यहाँ पे इनको और धन मिला और इंसेंटिव मिला। अब उन सभी इंसेंटिव को, यानी उन सभी धन को इकट्ठा किया, फिर फाइनली उन्होंने इस कार को अचीव कर लिया। और अब वे ऑफिस जो जाने लगे किससे, कार से। अब ये बच चुके किससे, गर्मी में, धूप से, बरसात में, बारिश से, और ठंडी में ठंडक से ये बच चुके हैं। सो इंसान को मोटिवेट क्या करती है, चाहे वो सेल्फ मोटिवेशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, उसको मोटिवेट करती है उसकी नीड, यानी कि उसको जरूरत क्या है। जब तक उसको कोई जरूरत नहीं होगी तब तक वह मोटिवेट नहीं हो पाएगा, जब तक उसको जरूरत नहीं होगी तब तक वह मोटिवेट नहीं हो पाएगा। उसको मोटिवेशन, यानी किसी भी काम को करने के लिए, खुद को ड्राइव करने के लिए, काम को करने के लिए, एक्शन करने के लिए उसको नीड का आइडेंटिफाई होना बहुत ही जरूरी है। जब तक उसको नीड आइडेंटिफाई नहीं होगा कि उसको चाहिए क्या, यानी कि चाहिए क्या, तब तक वह किसी भी काम को नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब मोटिवेशन नहीं आएगा तो वह किसी काम को करेगा नहीं। सो अगर अब इसको रियल लाइफ में आप ये करते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई क्यों करते हैं, पहले आप नीड आइडेंटिफाई करिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको जरूरत क्या है। जब आप अपनी नीड को मतलब पहचान जाएंगे कि आप जरूरत क्या है, यानी कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो सकता है, टॉपर बनना हो सकता है, जब वहां से पढ़ेंगे तो आपको मतलब कि पढ़ेंगे ज्यादा तो आपको फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। अब ये रिकॉग्निशन आपकी नीड होगी, यानी कि वहां जाना है, वहां पे मतलब कि लाइफ को जीने का मजा ही कुछ और आएगा। पहले आप मतलब कि आइडेंटिफाई कर लीजिए उस चीज को, फिर इसके बाद आप और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। सो मोटिवेशन का मतलब कि पहला जो ये है फैक्टर है वो है नीड, ठीक है। तो आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई करिए और उसके में आगे बढ़िए, वही आपको मोटिवेट करेगी उस लक्ष्य तक जाने के लिए। सो हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है। सो हम लोगों ने मोटिवेशन साइकिल में समझा कि नीड क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, यानी कि नीड क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, और इंसेंटिव क्या होता है, और गोल क्या होता है। यह मोटिवेशन की बेसिकली साइकिल है। अगर आप मोटिवेटेड रह के किसी भी काम को करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने नीड को क्लियरिफाई करना होगा, यानी कि नीड को पहचानना होगा, तभी आप मोटिवेट रह के आप उस काम को कर सकते हैं। सो बेसिकली धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए इस वीडियो को एकदम अपने दोस्तों के पास, ताकि इस चैनल को मतलब कि और भी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल का एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। कीप साइनिंग गाइस। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट